हेलो एवरीवन, मैं सिन्हा सर। वेलकम टू लक्ष्मार्क। आज हम लोग करेंगे पार्टनरशिप अकाउंटिंग के कुछ सेलेक्टेड एमसीक्यूज जो कि प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स में आए हुए हैं और अपकमिंग बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो बी केयरफुल एंड हैव अ गुड ग्रिप ऑन दीज क्वेश्चंस। Question number 1. Mike and Kane were two partners sharing profit losses in the ratio of 4:3. Kane was in need of funds, so he took a loan from the firm. Means partner ने firm से loan लिया है, ठीक है। इंटरेस्ट इज बीइंग चार्ज्ड फ्रॉम द पार्टनर ऑन सच लोन। पूछ रहा है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, पूछ रहा है कि इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन टू द पार्टनर, जब उससे इंटरेस्ट लेती है फर्म तो उसकी अकाउंटिंग कैसे करती है। वी नो वेरी वेल दैट इट इज क्रेडिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इनकम है, सो डेफिनेटली बी और डी में से ही कोई इनकम होना, कोई ऑप्शन होना था। पीएल अप्रोप्रिएशन में जाएगा नहीं, बिकॉज इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन is never shown in interest, profit and loss appropriation account. So D is wrong. B is correct option. Question number 2. Dinesh and Jinesh are two partners. Their capitals are 1,20,000 and 1,40,000. Okay. Prem is being admitted for 1/5 share. एडमिशन ऑफ पार्टनर का क्वेश्चन है। 80,000 उसका कैपिटल है। क्वेश्चन में पूछ रहा है बताओ प्रेम्स शेयर ऑफ गुडविल। ओहो, ये तो किस इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बेस्ड क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन पढ़ते ही तुरंत स्ट्राइक कर जाना चाहिए। इट इज बेस्ड ऑन हिडन गुडविल टॉपिक। सो हिडन गुडविल का हम लोग अब जरा कैलकुलेशन कर लें। फर्म्स टोटल कैपिटल ऑन बेसिस ऑफ वर्बल कर सकते थे। 80,000 इंटू 5/1 4 लाख एंड सम टोटल ऑफ ऑल कैपिटल, सिंपली वी कैन सब्ट्रैक्ट। बट मैं थोड़ा लिख दूं उनके लिए जो थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस करते हैं। फर्म्स टोटल कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ प्रेम्स कैपिटल, इसे जब देखा जाए तो कितना आ जाएगा। 80,000 वो कैपिटल ला रहा है 1/5 के लिए, सो एज सच रेसिप्रोकल से इनटू करा दो 5/1 से। So firm's total capital is rupees 4 lakh. Equation 1. Now firm's total capital on addition of partners capital, सभी partners के capital को जब add कर दिया जाए तो कितना आ रहा है firm's total capital। सिंपल है, सिंपल। 1,20,000 for first partner plus 1,40,000 for second partner and rupees 80,000 brought by Prem. So इससे sum total करेंगे, it is 3,40,000। इक्वेशन 2। तो फॉर्म का हिडन गुडविल मिल गया। कई बार केवल हिडन गुडविल पूछेगा 1 मार्क में। हियर इट विल बी 4 लाख माइनस 3,40,000 इक्वेशन 1 का वैल्यू माइनस इक्वेशन 2 का वैल्यू। When subtracted, we are getting firm's hidden goodwill as 60,000। और हम लोगों को पूछ क्या रहा है, बताओ प्रेम्स शेयर इन हिडन गुडविल कितना होगा। तो 60,000 इंटू 1/5, करेक्ट ऑप्शन विल बी 12,000। 12,000 is option C. Very important question. Now question number 3. Ramesh and Ritesh are partners. Ramesh draws a fixed amount at the beginning of every quarter. अच्छा, recurring drawing का केस है और recurring drawing क्वार्टरली बिगनिंग वाले केस में एवरेज पीरियड हम सबको पता है कितना लेते हैं, 7.5 मंथ्स। पूछ क्या रहा है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का अमाउंट दे दिया, रेट दे दिया। पूछ रहा है कि बताओ रमेश ने हर बार कितना अमाउंट ड्रॉ किया। मीन्स बेटर वी एज्यूम, लेट क्वार्टरली ड्रॉइंग इक्वल टू एक्स। ऑब्वियसली वी आर टॉकिंग फॉर रमेश। क्वार्टरली ड्रॉइंग को एक्स मान लिया। क्वेश्चन में हम लोग अब फॉर्मूला अप्लाई कर लें। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इक्वल टू एक्स, 4 टाइम्स उसने निकाला था, सो एक्स इंटू 4। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 10%। एवरेज पीरियड ये यहाँ से आ गया 7.5/12। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का अमाउंट डायरेक्ट दे दिया है क्वेश्चन में 7,500।
4x, 10 कट गया तो 1/10, यहाँ से डेसिमल हटा दिया हमने तो नीचे एक 0 एक्स्ट्रा आ गया। इसे जब आप सॉल्व करोगे एक दो स्टेप में, इट इज़ गिविंग अस द वैल्यू 30,000। आराम से कट जाएगा, 75 से 75, 100 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 1,20,000 by 4, 30,000। ओके, सो आवर ऑप्शन विल बी C, ₹30,000 per quarter. Question number 4. At the time of dissolution, Harry, a creditor of the firm, his total due amount यहाँ दिया है, उसका total due amount है 1,10,000। हम लोग लिख लेते हैं। क्या बोल रहा है? उसे कुछ अमाउंट फर्नीचर देकर सेटल हो रहा है और कुछ अमाउंट कैश देकर। फर्नीचर कितने का? फर्नीचर का बुक वैल्यू था 1 लाख, but agreed value of furniture have been settled at ₹89,000। तो आपको मालूम है कि एक लाइबिलिटी और एक एसेट जब म्यूचुअली सेटल होता है तो फॉर दिस पोर्शन देयर वॉन्ट बी एनी एंट्री। इस पोर्शन के लिए कोई एंट्री तो होगा नहीं, केवल कैश पेमेंट वाले के लिए जर्नल एंट्री होगा। रहा कितने अमाउंट कैश पे हुआ, यहाँ से निकल जा रहा है 1,10,000 माइनस 89,000, the rest amount is 21,000। सो C या D में से कोई होगा। अब रहा जर्नल एंट्री की बात, तो जर्नल एंट्री फॉर द पेमेंट ऑफ बैलेंस अमाउंट टू क्रेडिटर्स will be definitely passed as realization account to cash account. So option D is correct. Now next question. Atul and Aman were partners sharing profit loss at 3:2, 31st March 24। 31st मार्च को 24 का कैपिटल दिया है उन दोनों का, मीन्स इट इज क्लोजिंग कैपिटल। ड्यूरिंग द ईयर डिविजिबल प्रॉफिट इज 50,000। ओके, ड्यूरिंग द ईयर अतुल हैज विथड्रॉन ₹20,000 आउट ऑफ प्रॉफिट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट दिया, पूछा क्या है? पूछ रहा है कि बताओ इंटरेस्ट ऑन अतुल्स कैपिटल कितना होगा। तो जैसे ही क्लोजिंग कैपिटल है, आवर फर्स्ट ड्यूटी विल बी टू कैलकुलेट ओपनिंग कैपिटल। Whenever closing capital is given, first task is to calculate opening capital, then apply the rate. Closing capital plus drawings minus profit share additional capital रहता तो वो भी subtract करते, वो तो है नहीं। Let's put the values for अतुल। Closing capital दे दिया है अतुल का 1,29,000, उसने ड्राइंग किया है ₹20,000, ये ऐड हो जाएगा। और प्रॉफिट शेयर कैसे पता करेंगे? 50,000 टोटल प्रॉफिट, 3:2 में 3/5 उसे मिला होगा, सो ही मस्ट हैव गॉट 30,000। सो एज सच फाइनल कैलकुलेशन आ रहा है 1,19,000। 149 माइनस 30, 1,19,000। तो 1,19,000 का 10% इंटरेस्ट सीधा हो जाएगा, एक जीरो कम कर दो, 11,900। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। केवल ओपनिंग कैपिटल पूछता तो 1,19,000 आंसर होता। नेक्स्ट क्वेश्चन। Alok and Manish are partners sharing in the ratio of 5:3. They admitted Deepak as new partner 1/5. Okay. Deepak is to bring 20% of combined capital of all the partners. Adjustment of capital admission chapter का केस है। कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स, आलोक और मनीष ओल्ड पार्टनर्स का कैपिटल दे दिया, सारा काम हो गया था। रिवैल्यूएशन गेन का ट्रीटमेंट, गुडविल का ट्रीटमेंट, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉसेस का ट्रीटमेंट हो जाने के बाद ओल्ड पार्टनर्स का कैपिटल गिवन है। सो बेटर वी स्टार्ट आवर टास्क। कंबाइंड कैपिटल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कंबाइंड कैपिटल उन दोनों ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल को ऐड कर दिया जाए, 7,40,000 प्लस 4,60,000, सो इट इज 12 लाख। और उनका कंबाइंड शेयर कितना? जब 1/5 के लिए दीपक आ रहा है, सो डेफिनेटली दिस इज फॉर कंबाइंड शेयर 4/5। ओल्ड पार्टनर्स का कंबाइंड शेयर कितना? 4/5। इससे क्या हेल्प होगा? दिस विल गिव अस द वैल्यू ऑफ फर्म्स टोटल कैपिटल। कैसे? 12 लाख जो कंबाइंड कैपिटल है, इसमें रेसिप्रोकल ऑफ कंबाइंड शेयर से इनटू कर दो, सो इट विल बी 15 लाख। फर्म्स टोटल कैपिटल आ गया। पूछ क्या रहा है? बताओ भाई कि दीपक्स कैपिटल कितना होगा। सो सिंपल, फर्म्स टोटल कैपिटल में
दीपक के कैपिटल को दोनों ही सेम है, 20% बोलो तो भी 1/5 और 1/5 से मल्टीप्लाई कराओ तो भी। सो एज सच इट्स वैल्यू इज 3 लाख, यही ऑप्शन है। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट, ₹3 लाख विल बी Deepak's capital that he has to bring at the time of admission. Next question. Meeta, Rita and Sita are partners in a firm sharing equally. Okay. Their capitals were 4 lakh, 2 lakh and 240 and 160. Sita retires on March 31st and sold her share in profit by taking 30,000 from Meeta and 20,000 from रीता। सोल्ड हर शेयर 30,000 उसने मीता से लिया अपने शेयर के बदले और 20,000 फ्रॉम रीता से। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्लॉज है कि ये अमाउंट देने का क्या मतलब है। सर दिस अमाउंट इज एक्चुअली गिविंग यू हिंट फॉर गेनिंग रेशियो इन बिटवीन मीता एंड रीता। जिस अमाउंट से उन्होंने प्रॉफिट शेयर खरीदा है, दे आर गिविंग 30,000 being given by Meeta and ₹20,000 by Rita. It will help us in gaining ratio in between Meeta and Rita. अभी भी क्या है, मीता ने कितना गेन किया, मीताज गेन कैसे निकालेंगे, तो 1/3 जो आउटगोइंग पार्टनर है सीता का शेयर 1/3 को मीता ने कैप्चर किया, मीता ने गेन किया 3/5। सो ये आ गया 3/15। और नेक्स्ट कंटिन्यूइंग पार्टनर इज रीताज गेन का शेयर क्या आ जाएगा, उसी 1/3 का 2/5। सो इट विल बी 2/15। ठीक है, इससे क्या फायदा होगा, हम लोगों को न्यू रेशियो पूछ रहा है, तो न्यू रेशियो कैसे निकलेगा, मीताज न्यू शेयर विल बी, उसका ओल्ड शेयर था 1/3 और मीता ने गेन किया 3/15। इसे जब एलसीएम लेंगे 5 + 3 इट विल बी 8/15। एंड सिमिलरली रीताज गेन नहीं, रीताज न्यू शेयर हमें निकालना है। सो रीताज न्यू शेयर कैसे आ जाएगा, रीताज न्यू शेयर विल बी, इसका भी ओल्ड शेयर पहले 1/3 था और इसने गेन किया है 2/15। एलसीएम लेंगे 5 + 2 7/15। तो अब हम लोग डिक्लेयर कर सकते हैं कि न्यू रेशियो इन बिटवीन मीता एंड रीता विल बी 8:7। यही क्वेश्चन का डिमांड था। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 8, ए बी एंड सी आर 3 पार्टनर। सी का डेथ हो रहा है 31 जुलाई। हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉसेज वॉज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर्स प्रॉफिट। प्रीवियस ईयर में प्रॉफिट हुआ था या लॉस, उसके बेसिस पे इस जो इंटरवेनिंग पीरियड है, आउटगोइंग पीरियड है जिसमें उसका डेथ हुआ, इसके जो पार्शियल मंथ्स है उसके प्रॉफिट शेयर कैलकुलेट होंगे। दैट वाज द रूल डिसाइडेड अर्लियर। हुआ क्या, लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 24, जो इमीडिएट प्रीवियस ईयर है उसमें लॉस हुआ है 8,10,000। सो डेफिनेटली क्वेश्चन में आपको पूछ क्या रहा है, बताओ कि जर्नल एंट्री का करेक्ट ऑप्शन क्या। तो जब भी शेयर इन लॉस, यहां पे शेयर इन लॉस का मामला है, वी आर टॉकिंग अबाउट शेयर इन लॉस, और शेयर इन लॉस के लिए एंट्री बनता है partner's capital whose death was there, his share, C has died, so entry definitely बनने जा रहा C's capital account debit to profit and loss suspense account। अमाउंट बाद में खोज लेंगे, पहले एंट्री डिसाइड कर लें। C's capital to profit and loss suspense account, C's capital to profit and loss suspense पॉइंट डी में भी है, पॉइंट सी में भी है, तो बी और डी में से कोई करेक्ट ऑप्शन है। नाउ लास्ट टास्क कि कितना। सो लेट्स कैलकुलेट, मैं यहां का स्पेस यूज कर लूं। क्वेश्चन इज आस्किंग सीज शेयर इन लॉस, इट विल बी सिंपली 8,10,000 पिछले ईयर का लॉस हुआ इनटू रेशियो इज
रेशियो फॉर्म में नहीं दिया है, मीन्स साइलेंट है तो 1/3। और कितने मंथ्स वो सरवाइव किया, अप्रैल मई जून जुलाई, 4/12। सो 8,10,000 इंटू ये भी कट के 1/3, सो 9 जा 90,000 विल बी करेक्ट ऑप्शन। जब आप इसे सॉल्व करोगे 1/3 सो 9 से डिवाइड करोगे 90,000 इज करेक्ट ऑप्शन। सो डी इज द ऑप्शन। सी इज कैपिटल टू प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। बहुत अच्छा, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। सो योर करेक्ट ऑप्शन इज सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। Let's move to next question. Vijay, a partner, was appointed to look into dissolution process for which he was allowed remuneration. अच्छा, डिसोल्यूशन का क्वेश्चन है जिसमें उस पर्टिकुलर पार्टनर को 12,000 रेमुनरेशन मिल रहा है। तो इसके लिए एक जर्नल एंट्री तो माइंड में ऐसे ही आ गया कि रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू किस पार्टनर को, विजय। सो विजयज कैपिटल अकाउंट, जिसके लिए जर्नल एंट्री भी हमारे माइंड में आ गया, आप कंफर्म हो। इट विल बी 12,000। अभी आगे पढ़ा नहीं मैंने और इतने दूर में एक जर्नल एंट्री आ गया। फिर क्या बोला, विजय वॉज टू बियर ऑलरेडी। एक तरफ उसे रेमुनरेशन मिल रहा, बट दूसरी तरफ ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इम्पोज किया गया कि सारा रियलाइजेशन एक्सपेंस आप ही बियर करोगे, आप ही सहोगे। ओके, फॉर्म ने ये पहले रूल बता दिया था। हुआ क्या, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू 15,000, 15,000 का खर्च हो गया। एंड वॉज पेड बाई अनदर पार्टनर राहुल। राहुल ने पे करने का प्रॉमिस किया था, विजय ने पे किया है, राहुल ने। कोई बात नहीं, उसके लिए फर्म कोई एंट्री नहीं पास करता। पूछ क्या रहा है, बताओ व्हाट अमाउंट विल बी डेबिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट। डेफिनेटली यही तो है ऑप्शन जो मैंने एंट्री नीचे लिखा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होगा 12,000 से। उस 15,000 रियलाइजेशन एक्सपेंस का फर्म कोई एंट्री पास नहीं करेगी। सो रियलाइजेशन अकाउंट नहीं डेबिट होगा 15,000 से। नेक्स्ट क्वेश्चन, XYZ 3 पार्टनर शेयरिंग लॉसेज 541, Y रिटायर्ड ऑन 31st March। लास्ट क्वेश्चन है, हिज ड्यूज केम आउट टू बी 7,20,000। सारा कुछ जब उसके कैलकुलेशन हो गए ड्यूज अमाउंट के, 7,20,000 उसका निकल रहा था। 1,20,000 was paid immediately, so 720 minus 120 रेस्ट ड्यू अमाउंट। जो रेस्ट ड्यू अमाउंट हम लोग ने देख लिया, 720 minus 120 इट इज 6 लाख। इस 6 लाख को क्या बोल रहा है, हैव टू बी पेड इन 3 इंस्टॉलमेंट्स। तो 3 इंस्टॉलमेंट्स मीन्स 2 लाख ईच, 2 लाख ईच, 2 लाख ईच। ये हो गए मेन प्रिंसिपल अमाउंट का इंस्टॉलमेंट, प्लस हर साल का इंटरेस्ट देना है। जरा पढ़ा जाए ध्यान से, क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, 10% से इंटरेस्ट चार्ज होना है, 10% पर एनम। क्वेश्चन इज आस्किंग डिटरमाइन द अमाउंट पेएबल टू वाई ऑन 31st March 25। मतलब सेकेंड ईयर, देख लो कैसे सेकेंड ईयर हुआ, 31st मार्च को उसका रिटायरमेंट हुआ। सो नेक्स्ट फर्स्ट ईयर इज मार्च एंडिंग 24, एक साल बीत गया, जिसके बाद उसने 2 लाख का इंस्टॉलमेंट पे कर दिया होगा। सेकेंड ईयर का पूछ रहा है कि बताओ कितना पे करेंगे। सो अमाउंट पेएबल ऑन 31st March 25 विल बी डेफिनेटली 2 लाख का सेकेंड इंस्टॉलमेंट। मेन टास्क है I2 कितना होगा, I2 तो I2 होगा वही, एक इंस्टॉलमेंट तो पे हो चुका। सो इंटरेस्ट विल बी डेफिनेटली 4 लाख इंटू 10%, 40,000। सो 2,40,000 विल बी पेड। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सो 2,40,000 पॉइंट सी विल बी correct option. So these are some important questions that have been brought for you. Must revise all this and have a better grip on the topic. Okay, ऐसे और वीडियोस मैं लेकर आ रहा हूं so that कि आपके बोर्ड एग्जाम में MCQ से एक नंबर भी ना मिस्टेक होने पाए। Okay, thank you.